जो आपको बात बताई जाती है, जैसा आपको पढ़ाया जाता है, और प्रारंभ में अक्सर ऐसा देखने को आपको मिलता है कि क्योंकि माध्यम कुछ अलग है, डिफरेंट है, हम साइकोलॉजिकल तरीके से आपको ट्रेन कर रहे हैं, और ये वे दुनिया में कहीं पर अवेलेबल नहीं है। वी आर द फर्स्ट इन दिस कंट्री, राइट, जो इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। तो प्रारंभ में अविश्वास होना स्वाभाविक है कि इन तरीकों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो चीज लड्डू खाया हुआ है तो लड्डू पे विश्वास करेगा। एक नई मिठाई आपके सामने रख दी जाए कि ले बेटा खा, तो तुम पहले उस पर डाउट ही करोगे नहीं करोगे। तो स्वाभाविक है, जो तरीके हैं, जो मेथड हैं, टीचिंग मेथड है, ये अलग हैं, अलग तरीके से बनाया गया है, अलग तरीके से लिया गया है, राइट, ठीक है। तो जब अलग तरीके से लिया गया है तो स्वाभाविक बात है कि फर्स्ट के अंदर डाउट होना स्वाभाविक होता है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कहा जाता है कि कुछ समय तक आपको हम कहें वैसा ही करना होगा, राइट। फिर एक बार मैंने कभी कभी मजाक में आपको ऐसा भी कह दिया होगा कि यदि आपने 100% फॉलो किया है, जैसा कहा गया वैसा यदि आप 100% कर पा रहे हो और कर रहे हो, तो बात सिर्फ एग्जाम क्रैक करने की नहीं है। बात तो यह है कि वो सामने वाला आपसे पूछेगा तू आया कहां से है, राइट, अलग से बात करेगा, आपको स्पेशल पॉइंट होंगे आप, क्लियर। ऐसा एग्जाम्पल इस बच्ची के साथ हुआ है, राइट, इससे भी आप पूछेंगे। ओनली सिलेक्शन नहीं हुआ है, अरे ओनली सिलेक्शन नहीं, स्पेशल पॉइंट आउट हुई है, गेटिंग। और पहले की स्थिति तुम्हारे सामने से, तुम्हारे साथ साथ तो पढ़ के निकली है, तुम भी तो जानते ही हो, दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर। तो इस प्रकार से क्या है, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिले और तुम्हें ये बात प्रूव भी हो रही है सामने, ठीक है, कि भाई पढ़ाई जाती है, कभी काम में लेके नहीं देखा, और कभी काम में लेते हुए कभी सुना ही नहीं कि काम में आई है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, विश्वास नहीं आता। विश्वास तभी आता है जब उसको यूज करके देखते हैं, क्लियर, राइट। अब चलें आगे। अब इसके लिए पहले मैं बच्ची को बुला लेता हूं, राइट। तो बच्ची अपने बारे में बताएगी क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मैंने 1 महीने यहाँ पे कोचिंग की थी। मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं इस कोचिंग टर्निंग पॉइंट को धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेनली ऑफिसर और महिमा माथुर मैम, इन्होंने मुझे कोचिंग कराई थी और मेरे में यहाँ पे कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा है। जो मेरा विश्वास है वो मेरे पढ़ने की क्षमता, मेरा जो ध्यान इधर उधर भटकता था, वो यहाँ पे साइकोलॉजी की क्लास लगती है तो उससे ये सब ठीक हो गया है। जब मेरा जीडी हुआ था तो उन्होंने, ऑफिसर थे, उन्होंने मेनली मुझे ही पॉइंट आउट किया था। किसी का आई कांटेक्ट नहीं था, तो जब मैंने बोला तो उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया और लास्ट तक मुझे देखा था। यहाँ पे मेरे पापा थे तो उन्होंने भी वहाँ पे जो लड़की आउट हुई थी वो रो रही थी बाहर निकल के, तो उनको टर्निंग पॉइंट का कार्ड दिया कि बोला बेटा यहाँ पे ज्वाइन करना। हाँ, रियलिटी में यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी बच्चे अनुशासन में रहते हैं, लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। जो बच्चे यहाँ से छुट्टी होने के बाद खाना खा के वापस आ जाते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे ज्वाइन की तब मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने 1 महीने यहाँ पे 1 महीने की कोचिंग की थी। 1 महीने में मैंने अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख लिया और मैंने वहाँ पे इंग्लिश में ही बोला था। बच्चों, टर्निंग पॉइंट इतनी अच्छी है, मुझे पहले पता नहीं था। मेरे बेटे ने भी कोचिंग की दूसरे उनमें, ये जब सेलेक्ट हो गई इंडियन एयरफोर्स में, पेपर पास कर लिया और अच्छे नंबर थे। मैंने सोचा यार जीडी में कुछ नहीं जानती, इंग्लिश में कुछ नहीं जानती, इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी जहां इंग्लिश टू इंग्लिश चलती है। क्यों, मेरे छोटे डॉक्टर हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो मुझे पता था पहले से। तो मैंने यहाँ जयपुर में कई बच्चों को पूछा, भैया सबसे अच्छी कौन सी है जीडी के लिए? भैया टर्निंग पॉइंट है। मैंने साहब से निवेदन किया, मैंने कहा साहब जो है वो फीस ले लो और बेटी को कैसे भी करके ऐसी कर दो जो ये इंग्लिश में ही बात करे। तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो अंदर नहीं जाने दिया। बेटी जोधपुर में इंटरव्यू के लिए गई, वह 3 कर्नल थी, लेडी थी तीनों। जब इनको दिया था कुछ विद्युत के बारे में कि इस पे बोलो आप,
तो इतना गजब इंग्लिश टू इंग्लिश बोली इन्होंने कि तीनों कर्नलों ने इनकी पीठ थपथपाई और बोल बेटी कहाँ से हो आप, शायद ऐसा लगते हो हरियाणा कि नहीं मैं तो राजस्थान से हूँ। मैं तो मैं तो आपसे ये कहूँगा आप विश्वास रखो और मन लगा के पढ़ो। 100.1% आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे आप जरूर सक्सेस होंगे। आप कुछ CDS में निकलेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, कुछ Y और X में जाओगी। आप मेहनत करो, भगवान फल देता है, जरूर देता है। और ये ऐसी कोचिंग है कि मुझे पता है, जब मैं बेटी को पूछा, मैंने घर आई तो बेटा मेरे को बोल के बता, मैं दे रहा हूँ कि इस पे बोलो। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही, एक महीने में, एक महीना क्या होता है बताओ, एक महीने में इन्होंने इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया कि आप पूछो मत। कोई भी आप सबके सामने यहाँ खड़ी करवा के इसको कोई भी आप दे दो तो ये बोल के बताएगी, फिर इतना कर दिया एक महीने में। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुदेव को, हमारी मैडम को, और आप सभी को। आप मेरे बच्चों से भी प्यारे हो, आप मेहनत करो, मेहनत जरूर रंग लाएगी। धन्यवाद। अब आपके सामने जो है टर्निंग पॉइंट के मैनेजर साहब जो हैं बच्ची को माला पहना के उसका सम्मान करेंगे। पकड़ना पड़ेगा। इनका जो बेस था सिलेक्शन सभी का हुआ है, तो ये प्रोग्राम एक बार और करेंगे अपन।